फ्रेंड्स, अभी मॉनसून का टाइम चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी जो मेरे पास आती है बहुत कॉमनली दीज डेज़ वो रहता है हेयर फॉल का इशू। क्या आपके साथ भी ऐसा इशू हो रहा है कि हेयर फॉल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मॉनसून की वजह से? कई बार हम सोचते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ये हो रहा है तो शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबसाइड हो जाएगा। बट आज कुछ ऐसे बात करेंगे टिप्स के बारे में जो एक्सटर्नली क्या अपने हेयर के लिए कर सकते हैं और क्या इंटरनली विच मीन्स अपनी डाइट में क्या कर सकते हैं जिससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर हो सकती है। बेसिकली अगर हम देखें नॉर्मली एक इंडिविजुअल के, अगर आप एक फीमेल हैं और आपके अगर दिन के 50 to 60 स्ट्रैंड्स अगर हेयर फॉल हो रहा है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल हेयर फॉल, जिसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना हेयर फॉल होता ही है। बट मानसून के टाइम पे यूजुअली क्या देखा जाता है, ड्यू टू ह्यूमिडिटी लेवल्स बीइंग हाई और आपका जो मॉइस्चर कंटेंट आपके एयर में सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, उस वजह से हेयर फॉल की कंडीशन बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर हो जाती है। तो यूजुअली कई बार देखा जाता है 150 to 200 आपके स्ट्रैंड्स जिनका हेयर फॉल हो रहा है या फिर उससे ज़्यादा भी कई बार हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी एड्रेस दिस इशू और इसके लिए हम क्या करें ताकि हेयर फॉल आपका कम हो जाए एंड यू कैन सी दैट लस्टरस हेयर, दोज ब्यूटिफुल हेयर, और आप परेशान ना हो, उसके बारे में आज बात करेंगे। लाइक आई सेड, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी। सबसे पहले बात करेंगे हेयर वॉशिंग के बारे में। अगर आप यूजुअली देखा जाता है अगर हफ्ते में अगर सपोज़ आपके बाल ज़्यादा ऑयली नहीं है, आप बीइंग अ फीमेल अगर हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करते हैं, आई वुड सजेस्ट यू उसको 3 बार कर दीजिए। बेसिकली द पॉइंट इज़ आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हेड वॉश करें अपना ड्यूरिंग मानसून सीजन इन अ वीक। अगर आप मेल हैं तो प्रेफरेबली ऑल्टरनेट डे या फिर रोज़ ही अगर कर सकते हैं तो हेड वॉश करें। मैंने इसे हेड वॉश आप कर रहे हैं डजंट मीन आप हर बार शैम्पू अप्लाई कर रहे हैं, बट एटलीस्ट यूर वॉशिंग योर हेयर, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज जितना आपका ऑयली स्कैल्प होता रहेगा ह्यूमिडिटी की वजह से इन द सराउंडिंग्स, तो उस वजह से देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ मल्टीप्लाइकेशन होने की आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिस वजह से आपका स्कैल्प अगर इची है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, तो डैंड्रफ हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, बहुत कॉमनली देखा जाता है। सो टू ओवरकम दिस सिचुएशन, टू कम्बैट दिस सिचुएशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप जितना हेड वॉश करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपना हेड वॉश ज़रूर करें ताकि वो आपका स्कैल्प ऑयली ना रहे, आपके बाल जो हैं वो प्रॉपरली क्लीन होते जा रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर स्कैल्प। बिकॉज आपके रूट्स में अगर प्रॉब्लम है, आपके अगर स्कैल्प में प्रॉब्लम है, ओवरऑल आप देखोगे आपकी हेयर डेंसिटी ख़राब होती है। अगर आपका लेंथ अच्छी थी तो आप देखोगे कि डेड एंड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से आपकी लेंथ भी ख़राब होने लगती है। एंड हु डज़ नॉट वांट दैट लस्टरस हेयर, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, राइट? आपके लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, सो एवरीबडी वांट्स दैट। तो उसके लिए ये नंबर 1 टिप। देन सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप जब शैम्पू कर रहे हैं जस्ट इंश्योर आप माइल्ड शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, बहुत हार्श केमिकल बेस्ड शैम्पूज़ यूज़ नहीं कर रहे जिसके अंदर BPA है, थैलेट है, ये सब केमिकल्स होते हैं, हार्श केमिकल्स होते हैं जो आपके स्कैल्प के लिए, आपके हेयर ग्रोथ के लिए सही नहीं होते। आप देखोगे आपकी जो स्कैल्प है उसका नरिशमेंट नहीं मिल पाता उसको अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह के हार्श केमिकल बेस्ड शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हो। सो जस्ट इंश्योर आप माइल्ड शैम्पू यूज़ कर रहे हो, हर्बल शैम्पू यूज़ कर रहे हो, वो सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो, और इससे आप देखोगे कि आपकी स्कैल्प नरिश रहती है। जितना स्कैल्प आपका नरिश होगा, जितने आपके रूट्स आप देखोगे तो वो देखोगे टेंडर नहीं होंगे, और वो उसके आपका हेयर क्यूटिकल्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली उस वजह से आपके वेल हाइड्रेटेड स्कैल्प की वजह से, नरिशमेंट की वजह से आप देखोगे कि उतना हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम होती जा रही है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप शैम्पू कर रहे हो जस्ट टू इंश्योर आप उसको वाटर के साथ डाइल्यूट ज़रूर कर रहे हो। कई बार क्या होता है, कई लोग डायरेक्टली शैम्पू को अपने स्कैल्प पे लगाना शुरू कर देते हैं, आप वो करते हो। इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पानी के अंदर डाइल्यूट कर रहे हो और फिर आप उसको यूज़ कर रहे हो। जैसे आप मग से नहा रहे हो, इफ़ यू टेक शावर्स ऑल्सो, तो मग ले लो या कुछ भी ले लो आप, कोई भी कंटेनर, उसके अंदर आप शैम्पू डाइल्यूट कर रहे हो ताकि उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो हार्श नहीं रहती है, बहुत कम शैम्पू भी लगता है बिकॉज यू आर डाइल्यूटिंग इट इन वाटर। और सेकेंडली आप देखते हो कि जब आप बाद में हेड वॉश कर रहे हो उस टाइम पे आपको शैम्पू की रिक्वायरमेंट भी कम रहती है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैन नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है ऑयलिंग। ऑयलिंग हमें से बहुत सारे लोग कई बार नहीं करते हैं। जस्ट इंश्योर हर बार आप हेड वॉश कर रहे हो, हेयर वॉश कर रहे हो, हर बार ऑयलिंग करना दैट इज़ नॉट नेसेसरी, बट एटलीस्ट वंस अ वीक मेक इट अ पॉइंट, या वंस इन 10 डेज आप ज़रूर ऑयलिंग कर रहे हो अपने हेयर के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑयल कितना देर आपको रखना चाहिए, कई लोग हेड वॉश से पहले 1 घंटा पहले ही ऑयलिंग कर लेते हैं। आई वुड सजेस्ट
अगर पॉसिबल हो रहा है 10 दिन में 15 दिन में एक बार ही आप ऑयलिंग कर रहे हो तो जस्ट इंश्योर आप थोड़ा सा ओवरनाइट उसको रख रहे हैं। उससे दो चीज़ें होती है, प्रॉपर आपके स्कैल्प को नरिशमेंट भी मिल जाता है, प्रॉपर टाइम मिल जाता है वो आपके, ताकि एब्जॉर्ब कर सकें आपके रूट्स, आपका स्कैल्प, वो जो आपने ऑयलिंग करी उस चीज़ को। सेकेंडली जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू करने वाले हो, हेड वॉश करने वाले हो, तो वो शैम्पू भी कम यूज़ होगा बिकॉज उतने टाइम तक वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है प्रॉपरली, तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा शैम्पू भी नहीं लगेगा वो रिंस ऑफ करने के लिए। तो आपका स्कैल्प आप देखोगे नरिश्ड रह रहा है, स्ट्रेंथन आपके रूट्स रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हेयर फॉल कम होगा। अब बात आएगी कि कैसा ऑयल हम यूज़ करें। आई वुड सजेस्ट आप, कोकोनट ऑयल ऐसा होता है विच इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, अवेलेबिलिटी का इशू कोई नहीं रहता, और यूजुअली सभी ही आपकी तो जो भी बॉडी टाइप हो, आपका स्किन टाइप हो, सभी को ही सूट करता है यूजुअली, हेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप थोड़ा सा वार्म करके कोकोनट ऑयल में मेथी सीड्स थोड़े से आप डाल के उससे आप ऑयलिंग कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ तक ऑयलिंग की बात आती है ना, आई बिलीव मसाजिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। हम सिर्फ ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ एप्लीकेशन तक रख रहे हैं उसको, दैट वोंट सर्व द पर्पस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट आप अगर खुद भी मसाज कर रहे हैं, कोई आपका नहीं कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो देन डेफिनेटली दैट्स समथिंग विच इज़ लाइक अ थेरेपी। लेकिन अगर आप खुद भी अपनी करें, जस्ट इंश्योर एटलीस्ट यू गिविंग दोज 15 मिनट्स टू योर सेल्फ, एंड ट्रस्ट मी दैट काम्स योर माइंड ऑल्सो, दैट नरिशेज योर स्कैल्प ऑल्सो। तो ऑटोमेटिकली आप अगेन आपकी बॉडी के लिए भी, आपके हेयर के लिए तो है ही, और आपके माइंड के लिए भी दैट इज़ वेरी वेरी सूदिंग, दैट इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग। तभी मैंने कहा ओवरनाइट आप रखते हो, सो सोने से पहले आप मसाज कर रहे हो, सो अगेन आपकी स्लीप भी अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, सो विल सी कि आपको पीसफुल स्लीप भी मिल रही है, तो बहुत हेल्पफुल रहता है। मेथी सीड्स क्यों, मेथी सीड्स इसीलिए बिकॉज अगर आपका बहुत ही, आप देखते हो कि इची स्कैल्प है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, कई लोगों को ड्राइनेस की वजह से रहता है, या फिर आपका अगर आप देख रहे हो कि बालों में वो एक लस्टर ही ख़त्म हो गया है, बिल्कुल डल से हो रहे हैं बाल, एकदम ब्रिटल हो रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं नीचे, बिल्कुल आप देख रहे हो कि हेयर के एंड्स पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपका स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में मेथी दाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और वैसे भी आप अपने डाइट में अगर आप कड़ी बना रहे हो, ये तो हम इस पर ऐसी सब चीज़ों में मेथी दाना डालते हो, रेगुलरली भी आप बेसिक जो सब्जियां भी बना रहे हो, अभी मानसून के टाइम पे अगर आप घिया खा रहे हो, पम्पकिन खा रहे हो, नहीं खा रहे हो तो खाना स्टार्ट करिए, और ये सब चीज़ों में ज़रूर मेथी दाना थोड़ा ऐड कर दो, बिकॉज लाइक आई सेड इंटरनली भी हम बात कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत इट सर्व्स अ डुअल पर्पस, बहुत हेल्पफुल रहता है। वैसे भी आप कोई तड़का बना रहे हो, सपोज़ आपने सांभर बनाया, कुछ भी साउथ इंडियन इस तरह की डिशेस बना रहे हो, या वैसे भी दाल बना रहे हो, उसके अंदर भी मेथी दाना का आप तड़का ज़रूर लगा दीजिए, तो ये ओवरऑल आप देखते हो कि बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो ये हुई ऑयलिंग की बात। देन नेक्स्ट बात करते हैं हेयर प्रोडक्ट्स की। हम में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हेयर जेल्स लगाते हैं, कई बार हेयर स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्ट्रेटनिंग मशीन, कर्लिंग मशीन, हम ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। या फिर अगर आप अपना ब्लो ड्राई करते हैं और वो गर्म, अगेन ये सब प्रोडक्ट्स बहुत ही गर्म होते हैं, जो आपके बाल के हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं, हेयर क्यूटिकल्स होते हैं, इसको अंदर तक वीक करते रहते हैं। सो अगर आप चाहते हो वो स्ट्रेंथन हो पाएँ, आपके रूट से बाल, हेयर क्यूटिकल्स आपके स्ट्रॉन्ग हो पाएँ, तो जितना हो सके आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट मॉनसून के टाइम पे आप ये सब हेयर स्टाइलिंग टूल्स ना यूज़ करें, और जितना हो सके आप हेल्दी चीज़ें, आपकी डाइट हेल्दी हो, एक अच्छा रूटीन हो, और अपना वैसा हेयर केयर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें फंक्शन करती हैं। एक बहुत ही अच्छा हेयर मास्क मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, इफ़ यू वांट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। हम जल्दी ही वीडियो एक बनाएंगे जिसके ऊपर मैं हेयर मास्क आपको बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सिंपल, यू ऑलवेज नो कि मैं बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज़ देती हूँ, अगर होम रेमेडीज़ की बात हो, चाहे स्किन की हो, चाहे हेयर की हो। बट अगर मैं वीडियोज़ में आपसे पूछती हूँ कि आपको ऐसी चाहिए, सो आई हैव सीन यू पीपल हैव दैट इंटरेस्ट, बिकॉज ये कॉमन कंसर्न्स है, राइट। आपके हेयर, आपके स्किन इशूज़, यू डील अ लॉट विद देम। तो क्या सिंपल चीज़ें हो सकती हैं जो टाइम टेकिंग भी ना हो, इफेक्टिव भी हो, और जल्दी रिजल्ट भी मिलता है। तो अगर ऐसा हेयर मास्क के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सिंपल, इफेक्टिव, बट वेरी वेरी सिंपल, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, फिर हम जल्दी ही उसकी वीडियो बनाते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ऐसा हेयर मास्क है जो मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है और बहुत ही हेल्पफुल रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। देन अगर मैं शैम्पू की बात करूँ, यू हैव टू इंश्योर, लाइक आई सेड, डाइल्यूट करके आप शैम्पू को ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है ना, शैम्पू आपका रह जाता है कि आपने या तो शैम्पू बहुत ज़्यादा ले लिया, आप उसको रिंस ऑफ तो प्रॉपर्ली कर रहे हो, ऐसा नहीं पानी आप कम यूज़ कर रहे हो वाइल यू रिंसिंग इट ऑफ, लेकिन कई बार हम शैम्पू बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जो आप देखोगे बालों के पीछे ऐसे एरियाज़ में, कहीं ना कहीं हिडन एरियाज़ में, कई बार आपको पता नहीं चलता। अगर वो शैम्पू रह जाता है आपके बालों में, तो डेफिनेटली आप देखते हो कि वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है टू ट्रिगर दैट हेयर फॉल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट इंश्योर आप कम शैम्पू यूज़ करें, लाइक आई सेड, डाइल्यूटेड इन वाटर, और फिर आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल नहीं होगा, क्योंकि
आपका शैम्पू कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लेफ़्ट ओवर रह गया था, कुछ भी इस तरह का इशू नहीं है, प्रॉपर्ली रिंस ऑफ ज़रूर हो जाएगा। सो यूज़ लेसर शैम्पू एप्लीकेशन में, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। एंड जस्ट इंश्योर आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, कई लोग पाम अपना यूज़ करते हैं। जस्ट इंश्योर आप फिंगर टिप्स यूज़ कर रहे हो और शैम्पू आप यूज़ कर रहे हो, आपके यहाँ पे आपके जो एंड्स हैं, इसको शैम्पू नहीं चाहिए होता, आप उसको अपने स्कैल्प पे यूज़ करें। एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग द कंडीशनर, जस्ट इंश्योर उसको आप स्कैल्प पे नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसको आप अपने हेयर स्ट्रैंड्स में, यहाँ पे एंड्स में, ये यहाँ पे ज़रूर करें। क्योंकि बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बिगर डिफरेंस क्रिएट करती हैं। देन डाइट में क्या करना चाहिए, सबसे सिंपल चीज़, आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है। बिकॉज अगर आपको लग रहा है आपके बालों से मॉइस्चर जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं है, तो उसका मेन रीज़न, कई बार हम एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान रख रहे हैं, जैसे मैंने एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन हम अपना भूल जाते हैं बेसिक चीज़, वो है पानी का इंटेक करना। या फिर गर्मियों में अभी बटर मिल्क हो गया, लेमन वाटर हो गया, या कोकोनट वाटर हो गया, इस तरह के ड्रिंक्स लेना, ये सब भी हम भूल जाते हैं। तो जस्ट इंश्योर ये सब चीज़ें आप ज़रूर लें। और जो डायरेटिक्स होते हैं लाइक टी, कॉफ़ी, जो आपको ज़्यादा और डिहाइड्रेट करते हैं, उनको जितना हो सके कम से कम अपनी डाइट में रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखोगे कि अगर आप एक्सेसिव क्वांटिटी में ये चीज़ें नहीं ले रहे एंड योर बॉडी इज़ वेल नरिश, तो ऑटोमेटिकली वाटर क्या करता है, दैट हेल्प्स travel the nutrients also and oxygen to different body parts and your hair scalp also। तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर टेक्सचर जो है नरिश्ड होने की वजह से आप देखोगे उसका लस्टर, उसकी शाइन, उसकी ब्राइटनेस, वो अपने आप वापस आने लगेगी। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने हेड वॉश कर लिया है, चाहे आपने उस दिन शैम्पू किया या नहीं किया, बेसिक है इंटेंट कि आपने हेड वॉश जब किया है, जस्ट इंश्योर कि आप उसी टाइम जब आपके हेयर गीले हैं, वेट हैं, तभी आप अपना कोम करना स्टार्ट ना कर दें। जब आपके हेयर कम्प्लीटली ड्राई हो जाएं, और जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल, आपने कहीं जाना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो उसको एयर ड्राई होने दें, विच मीन्स उसको नेचुरली बालों को सूखने दें। आप हर बार ड्रायर यूज़ ना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आई सेड, ये हेयर टूल्स, हम जितने ज़्यादा मशीन्स यूज़ करते हैं, ये डैमेज करते हैं आपके हेयर फॉल का। ये बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि वो एक्सेसिव हेयर फॉल होना शुरू होता है। तो जितना हो सके वो नहीं होने दें, उनको एयर ड्राई होने दें। ना हो सके आप अपनी नॉर्मल जो हेयर कॉम्ब होता है उससे ना कॉम्ब करें जब आपके बाल एयर ड्राई हो गए हैं। जस्ट इंश्योर कि आप एक वाइट टूथ वाला जैसे कॉम्ब होता है वो यूज़ करें। आई शो यू मैं किस तरह का कॉम्ब यूज़ करती हूँ। और यूजुअली मैंने लोगों को देखा है हम प्लास्टिक वाला कॉम्ब यूज़ करते हैं। वैसे हम जानते हैं हर जगह कि वी हैव टू अवॉइड प्लास्टिक। तो हमारी स्कैल्प के साथ जो हमारी स्किन है वो पोरस होती है, हमारे अंदर जा रहा है, एग्जैक्टली रोज़ जा रहा है, जो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह का वुडन कॉम्ब यूज़ करें, प्लास्टिक कॉम्ब्स टोटली अवॉइड करें। इजीली आपको अमेजोन से भी मिल जाता है। इफ़ यू वांट टू नो कैसे आपको मिल सकता है, आसपास अपने मार्केट्स में भी थोड़ा पता करोगे तो मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। तो ये आप इस तरह से कॉम्ब यूज़ कर सकते हो, तो आप देखोगे अगेन हेयर फॉल आपका कम होने लग जाएगा। देन अगर मैं डाइट की बात करूँ, नेक्स्ट चीज़, उसमें आपको बैलेंस डाइट लेनी है। हम कहीं ना कहीं अगर सोच रहे होते हैं मुझे वेट लॉस करना है, आई वांट टू लूज़ सर्टेन किलोज़, फ्यू किलोज़, तो हम सोचते हैं कि अच्छा कोई फैट डाइट कर लेते हैं, जल्दी से रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। आप एक हेल्दी डाइट खाएं। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप प्रोटीन रिच डाइट खाएं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप बहुत ज़्यादा एग्स खाते हो, चिकन खाते हो, पनीर खाते हो, यही सब चीज़ों पे फोकस रह जाता है और आप एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट के ऊपर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा, एसिडिटी होना शुरू हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस इज द की, यू हैव टू ले इम्पॉर्टेंस ऑन बैलेंस। और हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एम्पल फाइबर भी है आपकी डाइट में, प्रोटीन है, हेल्दी कार्ब्स है। येस, कार्ब्स आर नॉट डेविल्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ आप बैलेंस न्यूट्रिशियस वे में ले रहे हो, बिकॉज कैरेटिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। देन बायोटिन जो विटामिन B7 में मिलता है, वो आपकी डाइट में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल में मैं फिर बात करूँगी एग्जैक्टली डाइट के बारे में कि हम क्या कर सकते हैं और एग्जैक्टली डिटेल में। बट अगर मैं इस वीडियो में क्रिस्प में बताऊँ तो इस तरह से आपको अगेन होलिस्टिक अप्रोच रखना है। कोई फैट डाइट्स की तरफ भी नहीं जाना और इस तरह से भी नहीं जाना कि हम एक कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बाकी को इग्नोर कर रहे हैं। सो अगेन बैलेंस, कलरफुल मील्स आपके होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बोरिंग खाना मत खाइए, जितना ब्लैंड खाना खा रहे हैं वो आपकी स्किन, आपकी हेयर को अफेक्ट ही कर रहा है इन अ नेगेटिव वे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस। हर चीज़ का प्रॉब्लम मैं हमेशा बोलती हूँ ना, बार बार रूट कॉज स्ट्रेस पे ही घूम फिर कर बात आ जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू मैनेज योर स्ट्रेस। आज के टाइम में आई वोंट से स्ट्रेस
मत लो, स्ट्रेस नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसी बात का स्ट्रेस लेने लग जाओगे कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, मेरे इतने बाल क्यों झड़ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, रोज़ परेशान रहोगे तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, ट्रस्ट मी हेयर फॉल और कम होने वाला नहीं है, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर फोकस करें। हम बार बार बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में, बहुत वीडियोज़ में डिटेल में बात किया हुआ है, बट मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट। कई बार मैं फीमेल से बात करती हूँ ना डेली बेसिस पे, जो मैंने चीज़ देखी है ना वो ये है कि हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। वो मी टाइम ज़रूर निकालिए, ट्रस्ट मी, वो दिन का आधा घंटा भी आप स्पेंड करेंगे अपने साथ, जहाँ पर आप कुछ भी इंजॉय कर रहे हैं और अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, डजंट मीन वहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं कि उस टाइम पे क्या मीनिंगफुल निकल के आ रहा है, बट यू आर जस्ट इन्जॉइंग योर कंपनी, यू आर हैविंग योर मी टाइम वे यू इन्जॉइंग विद योर सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो अच्छा लगता है वो कर रहे हो, अपनी कोई हॉबी परस्यू कर रहे हो, ट्रस्ट मी इट अपलिफ्ट्स योर स्पिरिट्स, इट अपलिफ्ट्स योर मूड, और जो भी हमें ये प्रॉब्लम्स चल रही है ना, ये अपने आप धीरे धीरे रैडिकेट होने लगती हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी मीनिंगफुल, कीप शेयरिंग विद एवरीवन, बिकॉज हेयर फॉल का इशू तो आजकल सभी को ही हो रहा है। सो सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आप जब कमेंट्स करते हैं मुझे वीडियो के नीचे, ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी एनकरेजिंग, सो कीप डूइंग दैट। आई लव व्हेन यू गिव योर फीडबैक, और आपको पता है जितना हो सकता है मैं सबको रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। थैंक्स फॉर योर लव, थैंक्स फॉर योर अप्रिशिएशन, एंड कीप शेयरिंग दैट लव। बाय बाय, थैंक